हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये यूपी पीएससी के थ्रू जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो दिए गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर का प्रश्न सॉल्व करना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि उससे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ कैसा कैसा प्रश्न का ट्रेंड क्या है, कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये दृष्टि की मैगजीन है फरवरी मंथ की, तो उसमें दिया हुआ था, बहुत सब इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जो कोई भी प्रश्न सवाल कीजिए तो उस पर चारों जो ऑप्शन होते हैं उस पर फोकस कीजिए, है ना, कि 4 ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर है ना, दूसरे ऑप्शन पे क्या, यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, प्रश्न पे आते हैं। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आर ओ में हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में हो। ठीक है, और जो टेट होगा एग्ज़ाम उसमें भी ये सब पूछे जाएंगे, बीएड के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उसमें से भी पूछ लिए जाते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया, तो 1986। 83 में शायद ताजमहल को जो है, ठीक है, विरासत सूची में शामिल किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयों गोरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है मथुरा में, भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। काशी विद्या आचार्य कौन है इसमें, काशी विद्यापीठ का संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त, 1921 में। ठीक है, और आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में। ठीक है, तो इस पे सभी पे है ना, कौन किसकी स्थापना क्या किया, फोकस कीजिए। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है, लखनऊ में। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था, 2004 में। अब इसको मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से। देखिए, इसमें से अगर आपको 1-2 मिल जाता है ऑप्शन में, है ना, तो उससे भी एलिमिनेट करके हम लोग मैचिंग कर लेते हैं। जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ये मालूम है। फिर उसके बाद नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट, ये आगरा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। ठीक, तो इसे मिलान करने पे चौथा आ रहा ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिजनौर जिले की साक्षरता दर कितनी होगी, है ना, तो 68.48। ये स्पेशल जो है बिजनौर के बारे में पूछ लिया गया है। इस तरह से जो प्रश्न हो जाता हो, है ना, कभी कभी जो बहुत टफ हो जाता। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल स्पोर्ट सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन का कब प्रारंभ हुआ, तो यह 1995 में। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। भारत खांडे संगीत संस्थान, ये मालूम है लखनऊ में है। ठीक है, और जो आपका राजीव गांधी नेशनल एविएशन इंस्टीट्यूट रायबरेली में है ना, तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 एक ही है, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में हुई, जो लखनऊ में है। ठीक है, एक इस तरह से भी हो जाता है, जब 1-2 मिल जाता है तो उससे भी हो जाता, हो सकता है कभी कभी 3 मिल जाए, 1 ना मिल रहा हो। ठीक, मतलब 2 मिल जाए, 2 ना मिल रहे हो, 3 मिल जाएगा तो 1 तो ऑटोमेटिक फिर हो जाएगा एलिमिनेट से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया, इलाहाबाद प्रयागराज में, भी प्रश्न पूछा गया। सब ये प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए हैंड बॉल खेल में योगदान के लिए किसे रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया गया, ज्योति शुक्ला। ठीक, फिर कहें उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर रखे गए हैं, 2। एक जो है लखनऊ में है, एक कहाँ पर है बताइए, एक तो लखनऊ में है। ठीक है, एक और देख बताइए कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है सहारनपुर में। गोरखपुर में टेराकोटा। ठीक है, इस तरह से भी है ना, देख लिया कीजिए कौन कहाँ पर क्या क्या होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है मथुरा में।
ये सब प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में दोस्तों। अगले प्रश्न पे आइए। कह रहे हैं निम्न में कौन राज्य विश्वविद्यालय है? ठीक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि, ठीक है, विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये जो है राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक, अब देखिए स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916, इस तरह से भी पूछ लेता प्रश्न मैचिंग के लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में, इसको जो है ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहते हैं। ठीक, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं इसको, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996 में, इस तरह से भी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कब हुआ था इसका? 1887 में, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय है झांसी में। ठीक, कहाँ पर? झांसी में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय करा है झांसी में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है बरेली में। ठीक है, पशु चिकित्सा VVIR है ना। बिजनौर जिले का एक जिला एक उत्पाद है। देखिए करें, बिजनौर जिले का एक जिला एक उत्पाद है काष्ठ कला के लिए। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछता है, कौन स्पेसिफिक कहाँ कौन सा क्या पैदा है ना, प्रोडक्शन। तो संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित संगीत महाविद्यालय कौन सा है? भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है, बहुत है ना, संगीत के लिए बहुत फेमस पूरे उत्तर प्रदेश में। विद्या वाहिनी परियोजना में से किस पर बल देती है? विद्या कंप्यूटर शिक्षा पर। ठीक है, फिर देखिए अगला मिलान करना है। ठीक है, जैसे बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, लक्ष्मीबाई जी हैं तो झांसी में होगा, है ना, इस तरह से मैच कर लिए। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में है। GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये कानपुर में। ठीक, इस तरह से मैचिंग हो जाता है। उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है मेरठ में, खेल विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है लखनऊ में, IT सिटी की। ठीक, अब फिर मिलान करना है। ठीक है, ये देखिए प्रश्न, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है तो ये कन्नौज में 1 का 3। ठीक, राजकीय जैन संग्रहालय ये मथुरा में है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? गोरखपुर में, D का 2। ठीक, फिर देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में, है ना, स्पेशल। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1995 में, ये प्रश्न। और ये देखिए दोनों इससे एक दूसरे से जो है यहीं पर था, जो 1995 में पौष्टिक से संबंधित था ना, एक अभी पिछला प्रश्न, दोनों 1995 में। कन्हैयालाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? आगरा में। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये मेरठ में है। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। फिर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? संस्कृत संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह से भी जो है विश्व भारती पुरस्कार दिया गया है ना, किसको दिया गया ये भी मालूम होना चाहिए, कितना राशि दिया गया है ना, दिया जाता है ये भी। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, स्वर्ण त्रिभुज है ना, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, है ना। निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? लखनऊ में विज्ञान नगरी। भारत माता मंदिर स्थित वाराणसी में। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित कुशीनगर में, है ना। बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, सौराष्ट्र में सबसे ज़्यादा समय बिताए थे। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम स्थित है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम स्थित है कहाँ? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम स्थापना हुई थी 1974 में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? रामपुर में। इम्पोर्टेंट सब ये सब दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं। नक्षत्रशाला कहाँ पर है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी, हसीनापुर, मेरठ से श्रृंगवेरपुर, अयोध्या, ये गलत है, ये नहीं मैच। ये देखिए कहाँ पर है। निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है। फिर उसके बाद आइए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई इटावा में, ठीक। उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली संकिसा नहीं। ऋषियों की तो ये कहाँ? नमिषारण्य। नमिषारण्य कहाँ? सीतापुर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? बांदा में। फिर ये मैच करना, कनक भवन अयोध्या, ये हमको मालूम था कि कनक भवन एक बार गए थे घूमने, तो कनक भवन है ना, अच्छी है जो है जगह पे, बहुत अच्छा हमको ये दिखने में लगा था। हमको ये कनक भवन याद भी था जो कि हाँ अयोध्या में है। स्पेशली घूमने गए थे जो है, 1-1.5 महीना वहाँ थे भी, तो ये कनक भवन हमको याद था कि अयोध्या में, ये गलत नहीं हुआ था जो है। 1 का 4 तो एक ही है, 1 का 4, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक। कालिंजर दुर्ग बांदा में, देवा शरीफ बाराबंकी में, एकदम देवा शरीफ में बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं? देख, इस तरह से भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। लखनऊ, कपिल संकिसा कुशीनगर, लखनऊ नहीं है। एक बार UPPSC में पूछ लिया था कि जो है शायद वो एक्सप्रेसवे कहाँ से नहीं गुजरता था, पूछा गया था ये PCS में क्वेश्चन। यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले को माना था कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया? 7 सितंबर 2017 को। और दोस्तों इसी तरह से कुंभ मेला को जो है बारे में पूछ लिया था UP सुपर टेट में, ठीक है, सुपर टेट में पूछ लिया था ये दोस्तों। ये तो सब इम्पोर्टेंट बहुत प्रश्न, देखिए सुपर टेट हो है ना, RO हो, चाहे UPSSC का एग्जाम, उन सब में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। UPPSC होगा है ना, उसके थ्रू होगा, चाहे UPSSC के थ्रू होगा, चाहे APO का पेपर होगा, ठीक है, सब में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। UP पुलिस वाले भी इसको स्पेशली ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, है ना, दोहराइए, अपना नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए, गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न दोस्तों। बस ये है कि घुमा के पूछ लेंगे प्रश्न, ठीक, प्रश्न यही रहेगा, थोड़ा पूछने का तरीका बदल जाएगा बस, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब रिवीजन रहेगा तो क्वेश्चन कैसा भी घुमाएंगे, ठीक, पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर कुछ नए प्रश्न के साथ मिलते हैं। थैंक यू।